आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी से। किसी भी देश या राज्य की बागडोर संभालने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें शिक्षा, तजर्बा, संजीदगी और ज़मीनी आदमी होना सबसे ज़्यादा अहम है। आज जिस तरह की राजनीति चल रही है और बेमेल और बेजोड़ गठबंधन हो रहे हैं और ऊपर बैठे लोग सलाहियत को छोड़कर पिक एंड चूज करने में लग जाते हैं, जिसके कारण देश आगे जाने के बजाय तरह तरह की समस्याओं में घिर जाता है। अगर किसी रिक्शा चलाने वाले को हवाई जहाज चलाने के लिए दे दिया जाए तो आप खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हवाई जहाज और रिक्शा वाले दोनों की क्या दशा होगी। इस मामले पर प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही है और उन्होंने दो बॉलीवुड कलाकारों की मिसाल पेश करते हुए कहा है कि शाहरुख खान ने टीवी सीरियलों में काम करते करते बड़े स्क्रीन पर अपनी मेहनत और मुशक्कत के बल पर अपना एक अलग रास्ता बनाया और उन्होंने अपने दम पर कई सुपरहिट फिल्में दी और उनकी तरक्की का ये सिलसिला अभी भी जारी है। और शाहरुख खान ने अपनी शख्सियत खुद अपनी मेहनत से बनाई है, जबकि अभिषेक बच्चन की शख्सियत ये रही कि वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। उनके सामने सब कुछ थाली में सजाकर मिला, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसका फ़र्क दोनों कलाकारों की शोहरत और कामयाबी से नापा जा सकता है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि तेजस्वी की पहचान सिर्फ ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उन बाबूजी की बनाई हुई दुकान पर जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स या राजनीति के क्षेत्र में कोई ज़मीनी काम नहीं किया है, कोई मेहनत नहीं की है। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो वो 9वीं क्लास फेल है। हैरत की बात है कि इसका बाप और माँ सीएम हो और वो 9वीं क्लास फेल हो। हालांकि अगर वो चाहते तो विदेश जाकर आला तालीम हासिल कर सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी ने किया। अशिक्षित आदमी के हाथ में राज की बागडोर सौंपना किसी भी हाल में जनता के लिए सही नहीं है, जनता के लिए नुकसानदेह है। बिहार की राजनीति दिशा विहीन हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति जो है विजन लेस हो जाता है और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे लोगों पर हावी हो जाते हैं और वो फिर मन माने ढंग से अपनी मर्जी के फैसले करने लगते हैं, अपनी मर्जी से राज को चलाने लगते हैं। और देखा जाए तो आज़ादी के बाद जितनी सरकारें बनी थी और जिन लोगों के हाथ में सरकार की बागडोर सौंपी गई थी वो बहुत आला तालीम याफ्ता सियासतदान ही नहीं बल्कि स्टेट्समैन थे, जिनके पास देश या राज्य को आगे ले जाने का विजन था, रोड मैप था। लेकिन बिहार में 1990 के बाद से सियासत में बहुत तेजी से गिरावट आई है और ऐसे ऐसे लोग वजीर बनाए गए जो अंगूठा छाप हैं, जिनको 4 लफ्ज पढ़ना नहीं आता है। यही कारण है कि आज बिहार और यहाँ की जनता हर क्षेत्र में पीछे रह गई है। राज्य में मियारी तालीम पर कोई काम नहीं किया गया, बल्कि शिक्षा का स्तर जानबूझकर गिराया गया ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, कहीं टीचर हैं भी तो उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। मियारी और अच्छी तालीम नहीं होने की वजह से बिहार में बेरोजगारी तेजी से 30 वर्षों में बढ़ी है, क्योंकि हमारे बच्चे कंपटीशन बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। राज्य तभी तरक्की करेगा जब हर बच्चा उचित शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, अच्छे ओहदे पर पहुंचेगा। आज दिक्कत यह है कि जिसको हेल्थ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और 8वीं 9वीं पास फेल को स्वास्थ्य मंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है। बिहार के साथ ऐसी विडंबना है कि पिछले 35 वर्षों से इस तरह की सूरत हाल मुसलसल रही है। जो जिस चीज़ के में माहिर नहीं है वो मंत्रालय उसके हवाले कर दिया जाता है।
यही वजह है कि कथित तौर पर मंत्रालय को नाजायज पैसा कमाने का अड्डा बना दिया गया है। पढ़े लिखे लोगों को साइडलाइन किया जाता रहा है। आज बिहार की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि वो 2025 में किस तरह के लोगों के हाथों में राज की बागडोर थमाएगी। एक तरफ आरजेडी को इस वक्त एक ऐसा आदमी लीड कर रहा है जो नवी फेल है। नवी फेल लोगों से राज के विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है, ये आप सोचिए। हमें ये समझ में नहीं आता है कि श्री लालू प्रसाद यादव को क्या कमी थी, जब अपने बच्चों को राजनीति में लाना था तो उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा उन्होंने क्यों नहीं दी। जाहिर सी बात है कि वो शिक्षा की अहमियत को नहीं समझते हैं। बिहार सदियों से शिक्षा की धरती रही है। यहाँ दुनिया की मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर, गुरु गोविंद सिंह और यहिया मुनेरी जैसे महापुरुष बिहार की धरती ने पैदा किए। वहां की शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है कि उस पर गहन चिंतन की जरूरत है। बिहार की जनता पर यह जिम्मेदारी आती है कि वो पढ़े लिखे लोगों को चुनकर लाए। विधानसभा में जब पढ़े लिखे लोग होंगे और वहां जो कानून बनेगा वो जनता को फायदा पहुंचाने के लिए होगा, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए होगा, ना कि अपनी जेब भरने के लिए। अगर 2025 में जनता ने अपनी पुरानी गलती दोहराई तो उससे राज का चहुमुखी विकास बाधित होगा और हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। जैसे पीछे थे ही और पीछे रह जाएंगे और फिर लोगों को रोजगार के लिए बिहार से पलायन करना पड़ेगा। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।